हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण बलराम की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज 44वां दिन 7 मई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभेद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। आज का विषय है परम गृह ज्ञान और श्लोक संख्या और अध्याय भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 31। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगसन्ति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्त प्रणशन्ति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगसन्ति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्त प्रणशन्ति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगसन्ति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्त प्रणशन्ति। तात्पर्य और अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ: क्षिप्रिमा श्रिद्ध भवंती बन जाता है, धर्म आत्मा धर्मपरायण, शाश्वत शांतिमा स्थायी शांति को, निगसंति प्राप्त करता है, कौन्तेया हे कुंती पुत्र, प्रतिजानहि घोषित कर दो, ना कभी नहीं, मैं मेरा, भक्त भक्त, प्रणशंति नष्ट होता है। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। तात्पर्य: इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न उठता है कि संयोगवश या सर्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किसी प्रकार भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक है। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है कि जो दुष्टतामा कभी भक्ति के पास नहीं फटकता, दुष्ट आत्मा कभी भक्ति के पास नहीं फटकता, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा रहता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है, फलत उसके सारे पाप पूर्ण कलमश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं बताया है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में
चलते रहते हैं, हृदय में चलित रहते हैं। अतः हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कलमशों से सदैव मुक्त रहता है। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कितं। वंदे श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवां च श्रीरूप सांग्रजातं सहगण रघुनाथ तं सजीवं श्राद्धते तं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांता राधा कान नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रियाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। वांछाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। आज का विषय कि मनुष्य अपने जीवन काल में व्यर्थ में जो अपनी आयु को गवाता है। जीव का प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय का अंश और एक एक समय का काउंटिंग होता, समय गिना जाता है। तो भगवान यहाँ पर इस श्लोक में कहें कि मेरा जो भक्त है उनका कभी भी पतन नहीं होता। लेकिन अभक्त है जो कभी भक्तों की चरणागति या साधु का संग नहीं करता, उसका पतन हो सकता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं जो मेरा भक्त है वो 5 तरह की जो भक्ति बताई गई है उसमें से किसी तरह का भी एक अंश प्रकट कर ले, एक अंग को वो स्थापित कर ले, उनका एक का संग कर ले। 9 नवदा भक्ति के जो 9 अंग है उसमें से किसी एक का भी संग कर ले तो उसका कभी भी पतन नहीं होगा। और जो अभक्त है उसका पतन होगा। तो जैसे यहाँ पर जैसे हमने इतनी कथा सुनी, उसमें भगवान के जो कई भक्त की कथा सुन चुके हैं और वैर भाव से भजा और भक्ति भाव से भजा कईयों ने, तो उसको भगवत धाम का वास मिला है। लेकिन अभी जो समय है उस समय हम प्रत्येक क्षण को हम काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग नहीं कर रहे हैं। 24 घंटे हमारी अगर एक दिन का अगर समय है 24 घंटे का, तो अगर हमारी आयु 50 वर्ष की या 100 वर्ष की है तो आधी उम्र तो हमने सोने में बिता दी, आधी उम्र सोने में बिता। कई लोग उससे भी ज़्यादा अधिक सोते हैं तो उसकी 75% जो है आयु सोने में बीत जाती है। जैसे हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी के साथ एक माइलेज मिलती है, उसकी गारंटी जो होती है उसमें 2 चीज़ स्थापित होती है, एक तो टाइम या एक माइलेज। गाड़ी का माइलेज इतने 1000 किलोमीटर चलेगी या फिर इतने महीने या इतने साल तक चलेगी, उसकी टाइमिंग से उसकी सर्विस होती है या उसकी गारंटी होती है। ठीक उसी तरह आजकल मोबाइल में भी हो चुका है, आपको मिनट्स दिए जाते हैं या समय दिन दिए जाते हैं, 28 दिन, 30 दिन या 34 दिन या 84 दिन या इतने घंटे या इतने मिनट्स। ठीक उसी तरह हमारा भी समय निश्चित है, किस क्षण किस स्थान पे कितने लोगों के बीच में और किस समय और किस स्थान में कितने लोगों के बीच में और किस काल में हमारी मृत्यु होगी वो डिसाइडेड है। तो हमारा समय भी लिखा हुआ है, खाना पीना भी लिखा हुआ है, कितनी हम पलक झपकाएंगे, कितने शब्द हम बोलेंगे, कितनी बार हम सुन सकते हैं और कितना खाना खाएंगे। तो दाना भी लिखा हुआ है कि कई बार हम कहते हैं उसका दाना पूरा हो गया, उसका दाना पूरा हो गया, या उनकी बाणी पूरी हो गई, या उनकी आंख झपकना बंद हो गई। कई बार देखते हैं जो हॉस्पिटलाइज लोग होते हैं तो उसकी आवाज़ चली जाती है।
या वो सुनना बंद कर देता है, या उसकी जब आंखें झपकना बंद हो जाती है। इस तरह की जो सारी चीज़ें परमात्मा ने डिसाइड करी हुई है। अगर हमारी आयु पूरी हो जाती है और कुछ रह जाता भी दाना पानी, तो कुछ दिन के लिए फिर वो ज़बान भी बंद हो जाती है, उसकी आंखें खुलने में, और वो खाता रहता है, पीता रहता है, लेकिन बोलता कुछ नहीं, उसके शब्द पूरे हो जाते हैं। तो इस क्षण लिखे हुए हैं, प्रति क्षण। तो इस समय का सदुपयोग करने के लिए अगर हम घड़ी में से आधी आधी में से पुनियाद 24 घंटे में से कुछ समय निकाले प्रतिदिन भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन प्रातःकालीन जो उठने का जो समय है, वो भोर का जो समय है, भगवत प्राप्ति कैसे हो, साधु संग कैसे हो, विश्वास कैसे हो, जब तक आप अपना मन नहीं लगाओगे, किसी भी स्थान में जब रहोगे नहीं तो मन कैसे लगेगा। तो साधु संग जब तक करा ही नहीं आपने तो कैसे मन लगाने से लगेगा ना, जब लगाओगे ही नहीं तो कैसे लगेगा। कृष्ण साक्षात भगवान श्री कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हैं और उनका स्वरूप कैसा है, श्याम वर्णन है, मेघ वर्णन है। वास्तव में भगवान जो है एक मेघनट की तरह है। इस मनुष्य जीव जो है भौतिक संसार में कितने ही जन्मों से इस मृत्यु लोक में पड़ा हुआ है, कितने जन्मों से। जैसे कथीर सोना कब बनेगा, पारस अगर किसी कथीर को भी टच कर ले वो पारस, तो वो कथीर को भी कंचन बना सकता है। ठीक उसी तरह ये भगवान के जो भक्त हैं, ये भगवान के भक्त हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, वो साक्षात भगवत धाम से आए हैं। अगर एक क्षण भी साधु संग हो गया, इसीलिए कहते हैं कथा का एक क्षण और प्रसाद का कण नहीं गवाना चाहिए। तो ठीक उसी तरह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भोर में जो व्यक्ति पहली पौर में उठता है, सूर्य उदय से पहले, उसको जो सूर्य से आपको सूर्य की क्रांति मिलती है, सूर्य से जो आपको ऊर्जा मिलती है, वो हम गवा देते हैं। हम बिस्तर में पड़े रहते हैं, उस बात को छोटी बात समझते हैं, नॉर्मल बात समझते हैं। इसलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अगर हम जैसे देखते हैं मूवीज़ के अंदर या नाटक के अंदर, जब भगवान का प्रागट्य होता है तो क्या होता है, भगवान के पीछे से तेज निकलता है, एक प्रकाश निकलता है। तो जो भक्त होता है वो तो जो भगवान का दिव्य प्रेमी भक्ति करता है, जो वो उनके दर्शन कर पाता है। अन्यथा बाकी लोग जो हमने देखा है, जैसे महाभारत सीरियल आप लोगों ने देखा हो, भागवत में ये वर्णन भी है, महाभारत में वर्णन और भागवत में भी है। महाभारत सीरियल आपने देखा होगा कि जब भगवान प्रकट होते हैं, विराट स्वरूप दिखाते हैं दुर्योधन की सभा में, जब शांति दूत बन के आते हैं, तब भगवान ने अपना रूप प्रकट किया तो मात्र विदुर जी ने और द्रोणाचार्य और विष्णु पितामह ने 3 लोगों ने दर्शन करा। बाकी लोग सब उनकी आंखें चौंधिया गई, कोई दर्शन नहीं कर पाया। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति भक्त है वो प्रतिदिन अगर भोर में उठता है, सूर्य उदय से पहले हम उसको सूर्य को अर्घ दें, तो ठीक उसी तरह जब सूर्य प्रकट होता है, उनकी प्रकाश, उनकी किरणें निकलती हैं, किरणें तो निकलती हैं और हमारे पे ऊर्जा बढ़ाती है, हमारी याद शक्ति बढ़ाती है, दिव्य शक्ति बढ़ाती है। कई मुनियों को हम देखते हैं, ऋषि मुनि को देखते हैं, कई महात्मा को देखते हैं हम, उसका एक ओरा होता है, मुखमंडल पे ओरा होता है, उनके पीछे में दिखता है कि उनके मुख में, उसके शरीर में क्रांति तेज है, कपाल में तेज है, मुख में तेज। का कारण यह है वो दिव्य भक्ति करता, प्रतिदिन भोर में उठता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन भोर में उठ के सूर्य की किरणों के सामने खड़ा होगा, सूर्य उदय होते समय उसके अंदर एक ऊर्जा प्रकट होगी और प्रातःकालीन जो कार्य कर सकता है, सूर्य परम कार्य करने हैं, जो शुभ समय में कार्य करना है, शुभ मुहूर्त जो होता है वो भोर का होता है। जितने भी शुभ कर्म होते हैं वो भोर के होते हैं। आप अपने घर का मुहूर्त हो, दुकान का मुहूर्त हो, घर में शादी ब्याह हो या सगाई हो, तो भोर का चौघड़िया होता है, भोर की मुहूर्त होती है। जितने भी कुकर्म हैं उस सूर्यास्त होने के बाद होते हैं। जितना कोई ड्रिंक पीता है, कोई नॉनवेज खाता है, या जितने भी कोई बच्चन या अवैध संबंध होते हैं, सब कुकर्म जो होते हैं सूर्य अस्त होने के बाद, और सूर्य उदय होते ही एक कर्म नहीं होते। तो वैदिक जो कार्य है, तप करना, ध्यान करना, भजन करना, मंगला आरती करना, अमृत वेले वाणी सुनना, या भगवान के नाम का सिमरन करना, कथा सुनना, जो भोर में लाभ मिलता है वो बाकी दिन में नहीं मिलता। कई लोग के प्रश्न कर सकते हैं, सूरज तो सारा दिन प्रकट होता है, तो यहाँ प्रमाण ये है कि जैसे सबके सामने जब वो सभा में प्रकट हुए, शांति दूत बन के भगवान गए, तो सारे सभासद सब वहीं बैठे, दुर्योधन भी वहीं था, बाकी लोग भी वहीं थे, दुर्योधन जितने भी उनके सेनापति थे, लेकिन भगवान के दर्शन किसी को नहीं हुए, मात्र वही भक्त उनको दर्शन को पाए। ठीक उसी तरह भगवान का विराट स्वरूप हुआ कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, मात्र अर्जुन को दर्शन हुए और किसी को दर्शन नहीं हुए। सब वहाँ खड़े हैं, इतने हजारों लोग खड़े हैं। कहते हैं जितनी इस पृथ्वी पे अभी मनुष्य योनि
कि अगर 700 करोड़ बता दो, 700 करोड़ या 800 करोड़ जो भी संख्या है, उससे कई हजारों गुना संख्या थी युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र की सेना में। उसमें वृद्ध नहीं थे, बाल बच्चे नहीं थे, छोटे बच्चे नहीं थे और महिला नहीं थी। इतना बड़ा भयावह युद्ध हुआ। और संसार में दो युद्ध प्रसिद्ध है, एक देवासुर संग्राम और एक कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों का संग्राम। तो जब इतनी संख्या के बीच में भगवान प्रकट हो, किसी को नहीं दिखे, मात्र भगवान को ही दिखे, और भगवान का विराट रूप दिखता है और भगवान के पीछे तेज प्रकट होता है। ठीक उसी तरह साक्षात कलयुग के अंदर इस युग में सूर्य और चंद्रमा प्रकट साक्षात भगवान का प्रागट्य है। अगर वो भगवान का प्रागट्य नहीं होता और उनकी किरणों में ऊर्जा नहीं होती, तो जितनी भी वनस्पति प्रकट होती है, जितने भी फल फूल सब्जियां इत्यादि जो हैं, वो उसके अंदर ऊर्जा प्रकट होती है और वो उनकी वृद्धि होती है और पकता है, तो वो उनकी जो कृपा दृष्टि पड़ती है उनके पर, दृष्टिपात करते मात्र, इसलिए वो जीवित रहते हैं और वृद्धि होती है उनकी। तो अगर मनुष्य भी प्रतिदिन भोर में मंगला के समय उठे, और मंगला के मतलब अमृत भोर के सुबह का समय 3:30 से 4:30 या 4:30 से 5:30, लास्ट का समय 5:30 से 6:30, ये 3 काल जो है ब्रह्म मुहूर्त, ऋषि स्नान और मनुष्य स्नान, उस समय अगर कोई समय को अपना ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। नॉर्मल लाइफ में किसी को पता ही नहीं है कुछ, वो जीवन व्यर्थ में गवाया जा रहा है। 24 घंटे कि 24 घंटे का एक दिन है, पता नहीं उसकी 50 साल की आयु, 60 साल की या 100 साल की, और अंत में करता क्या है, धन कमाने में या संतान उत्पत्ति करने में, अपना जीवन सार्थक करने का सोचता ही नहीं कि जीवन मिला है, मनुष्य देह मिला है तो कुछ बन के दिखा दे, कुछ अपने जीवन को सार्थक कर ले। वो करने की उनको ज्ञान ही नहीं होता, वो मिथ्या अहंकार में लगा रहता है। धन कमाना, मिलकत बनाना, संतान उत्पत्ति करना, मेरा नाम बनाना, मैं वो हो जाऊँ, मैं फलाने, अपने पद को बढ़ाने के लिए वो पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है उसमें। बड़े से बड़ा पदधारी, जब रावण जैसा रावण नहीं रहा, दुर्योधन नहीं रहा, कंस नहीं रहा, तो कौन बचेगा। कितने धनवान व्यक्ति, बलवानों में बलवान जो थे, हजारों हाथी के बल रखने वाले, कोई भी तो नहीं बचा। सबका पतन हो जाता है जब उनकी आयु समाप्त होती है। तो शरीर नश्वर है, नश्वर शरीर मेरा, लेकिन इसी शरीर में, मृत्यु लोक में ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसी देह में, इसी शरीर से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। मिथ्या अहंकार है, किसी और शरीर से भगवत प्राप्ति होना असंभव है। तो क्यों ना हम इस शरीर, दुर्लभ शरीर से भगवत प्राप्ति करने का साहस करें और भगवान का प्रतिदिन भजन करते। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को यहाँ पर 31वें श्लोक में 9वें अध्याय में कि मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। देखो, शरीर, पतन का अर्थ होता है कि शरीर दोबारा नहीं मिलना। देखो, 84 लाख योनि भोगने का मतलब है पतन होना, दोबारा मृत्यु लोक पे आना, इसका अर्थ है पतन होना। हम किसी भी योनि में चले जाएं तो दोबारा मृत्यु लोक में आके सड़ें। हम कुत्ता बने, बिल्ली बने, शेर बने, राजा बने, हाथी बने, घोड़ा बने, कुछ भी बने, या हम कोई धनवान के घर में जन्मे या किसी गरीब के घर में जन्मे, लेकिन आना तो मृत्यु लोक में पड़ेगा ना। उसका अर्थ हुआ पतन, दोबारा पद से गिर गया और दोबारा वापस मृत्यु लोक में आए। लेकिन जो भगवान का भक्त है, देखो, पुण्य करना, पूजा करना, पाठ करना, दान करना, इससे आपको देवलोक मिलेगा, स्वर्गलोक मिलेगा। लेकिन स्वर्गलोक में भी, देवलोक के अंदर भी जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं फिर दोबारा हम गिर जाते हैं। लेकिन भक्ति का एक लक्षण है, जो भक्ति करता है वो उसका पतन होने का अर्थ है, पतन नहीं होने का मतलब वो सीधा भगवत धाम जाता है। वैकुंठ से ऊपर गौलोक, वहाँ से रिटर्न कभी नहीं आएगा, वहाँ सुखालय है, दुखालय है। तो अर्थ क्या है, भक्ति क्या देती है आपको। भक्ति जिसने प्रारंभ कर दी मात्र एक बार, तो भगवान कहते हैं जो महामंत्र जपता है, और भक्ति का लक्षण ये है कि उसका पतन नहीं होने देगा। उसके अंदर वो क्या कहते हैं कि भक्ति शुद्ध अनुष्ठान से भक्ति हृदय में चलती रहती है। उनके हृदय में 24 घंटे, अगर किसी ने भजन करा 10 साल, 20 साल, 15 साल, उसके बाद किसी कारणवश छूट गया, अपने शरीर में रोग लग गया, परिवार में कोई स्थिति खराब हो गई और कुछ समय के लिए भक्ति छूट गई, लेकिन जब उसकी मृत्यु होगी तो व्यर्थ नहीं जाएगी। वो 10 साल, 15 साल, 20 साल जो भजन करा है, दोबारा जब जन्म होगा तब उसकी वृद्धि होगी। किसी संत के घर में, किसी भक्त के घर में जन्म होगा और अंतकाल में भगवत धाम की प्राप्ति कर लेगा। जैसे कोई पिता घर बनाना शुरू करता है और घर बनाते बनाते उसने बुनियाद खोद ली, और बुनियाद खोदने के बाद कुछ समय बाद पैसा नहीं है, थोड़ी सी दीवार उठा ली, मकान बनाना प्रारंभ किया था और धन खत्म हो गया तो उसकी मृत्यु, कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, वो मकान पूरा नहीं कर पाया। और जब बेटे ने चाहा कि उस मकान को बना लिया जाए उस जगह में जो मेरे पिताजी ने शुरू किया था, तो दोबारा उसी जगह उस नींव खोदने की आवश्यकता नहीं है, उसी स्थान से दोबारा उस मकान को उठा सकता है
वो मकान को खड़ा कर सकता है, क्योंकि नींव पहले है, उसकी बुनियाद डली हुई है। ठीक उसी तरह एक बार हरिनाम सिमरन कर लिया, भक्त का संग कर लिया, किसी महापुरुष का संग कर लिया, तो पारस जो है वो कथिर को भी कंचन बना सकता है। ठीक उसी तरह कोई साधु संग हो जाए तो भक्त कल्पतरु है, वंशा कल्पतरु है, वंशा कल्पतरु भक्ष्या कृपा सिंधु एवचा पतिता नाम पावनेभ्यो विष्णवेभ्यो नमः। पतित पावन है, वो उद्धार कर देगा हमारा। साधु संग करना बहुत बड़ी बात है, ऐसे महात्मा का संग। इसलिए बार बार बोला जाता है ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। भगवान, मैंने थोड़ी देर पहले बात कही, भगवान का वर्णन श्याम वर्ण का है, वो त्रिभंग है, सांवला रंग है, एक मैग्नेट की भांति है। तो कई सालों से जंग खाया हुआ है लोहा। जो असली भक्त है और बनना चाहता है भक्त, तो वो कितना ही जंग खाया हो, लेकिन भगवान की ओर उसको दिखा दो तुरंत पकड़ लेगा। लेकिन जो नकली है, जो कहता मैं भजन नहीं करना चाहता, ये मुझसे होगा नहीं, वो नकली व्यक्ति जो जिसके अंदर थोड़ी बहुत मिलावट है। देखो जो प्योर लोहा है, हम अगर अपने आप को प्योर लोहा ही मान लें, कथीर ही मान लें कि हम लोहा है प्योर, तो भगवान के साथ तुरंत चिपक जाएंगे वो। लेकिन कोई थोड़ी सी मिलावट हो जाएगा, धीरे 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 संसारिक कलमस लगे उसके अंदर, देवी देवताओं का भजन कर रहा है, परिवार में मन लगा हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत भजन कर रहा है, तो धीरे धीरे भी वो भगवान के पास समीप जाएगा और भगवान उसको पकड़ लेंगे। लेकिन बिल्कुल ही अगर वो नकली है और बिल्कुल उसकी जो क्या कहते हैं उसको नास्तिक है, उसका मन लगता ही नहीं, सिर्फ कमाने में लगा हुआ है, स्त्री संग करने में लगा हुआ है, संतान उत्पत्ति करने में लगा हुआ है, या धन कमाने में लगा हुआ है, संसारिक नाम कमाने में लगा हुआ, तो कभी जाएगा ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति का पतन हो जाएगा। अभी हम वर्तमान काल में हम देख रहे हैं, तो कई लोगों ने, अभी ये जो लॉकडाउन हुआ तो 3 दिन पुरानी बात है कि कई लोगों ने 40-45 दिन से इस यज्ञ में, जैसे 44 दिन हो गया आज, तो इस यज्ञ में आहुति दी अपने समय की। 40-45 दिन से अपने घर के अंदर बंद है, और कई धर्मात्माओं ने बहुत बड़ा धन देकर देश के हित के लिए राष्ट्र कोष में धन डाला है। और कई ऐसी संस्थाएं जैसे इस्कॉन मंदिर भी और गुरुद्वारे भी हैं, उन्होंने कई लाखों लोगों को प्रतिदिन 4-4, 5-5 लोगों को भोजन प्रसाद खिला रहे हैं वो। तो वो सारा का सारा जो इतना बलिदान दिया लोगों ने, समय का बलिदान, धन का बलिदान, या फिर अन्न का बलिदान, या फिर अपने शरीर का बलिदान, जैसे पुलिस दे रही है, मिलिट्री मैन है, डॉक्टर हैं और सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी राष्ट्रभक्त हैं, ये सारे कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ क्षण के लिए अपनी जीभ की लालचा के लिए दारू का रास्ता खोल दिया कि दारू की दुकान में, जो प्रधानमंत्री की आज्ञा तो नहीं थी, मुख्यमंत्री की आज्ञा थी, मुख्यमंत्री ने इसको आज्ञा दे दी कि पूरे राज्य के अंदर दारू की दुकान खुल सकती है। तो जो व्यक्ति मूर्खतावश, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जीवा के स्वाद के लिए जिन्होंने इतना बलिदान दिया है, धन का और धन का, अन्न का, समय का, वो सब व्यर्थ हो गया। तो ऐसे दुष्ट कर्म, मतलब दुरुपयोग करते हैं अपने समय का, घर में नहीं बैठना और परिवार को नहीं बचाना, समाज को नहीं बचाना, जिन्होंने बलिदान दिया सब व्यर्थ हो गया। तो करे क्या? जब राजा की आज्ञा है, इसका उत्तरदायी होता राजा। जब कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं तो राजा की आज्ञा से काम हुआ ये, तो राजा इसका उत्तरदायी बनेगा। अब हम कैसे करें? लेकिन जो व्यक्ति भगवत प्रेमी है, धर्मपरायण है, वो सोचेगा इस बारे में कि हमें ये कार्य नहीं करने चाहिए, तो हमारा जीवन व्यर्थ ना बीते। व्यर्थ के कामों में, देखो, अन्न खाने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं, भिक्षा मांग रहे हो, लेकिन नशा करने के लिए तुम्हारा पैसा भी है और देख भी नहीं, अपना शरीर बचेगा कि नहीं बचेगा। उतनी भीड़ भड़क, सोशल डिस्टेंस जो बताया गया था, वो सब कुछ छोड़ के सबके ऊपर पानी फेर के क्या लग गए? अपनी ज़बान का स्वाद लेने के लिए। और संख्या कहाँ पहुँच गई, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो हम ऐसा ना करके साधु संग करें, समय का सदुपयोग करें, शास्त्रों का संग करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो भागवत में कई ऐसे भक्त का वर्णन है, जैसे हम आज मंगलाचरण, मैंने इसलिए पूरा बोला कि छठ गोस्वामी के अंदर सनातन गोस्वामी आते हैं, रघुनाथ गोस्वामी आते हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी आते हैं। आज वृंदावन में भगवान राधा रमन लाल का प्रागट्य उत्सव है। आज वृंदावन में राधा रमन लाल का प्रागट्य उत्सव है। तो राधा रमन प्रकट कैसे हो गई? बड़ा त्रिभंग रूप है उनका, और राधा रमन का दर्शन करने से 3 विग्रहों के दर्शन का हमें फल मिलता है, और साक्षात भगवान राधा रमन तो 4 विग्रहों के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। तो राधा रमन मंदिर जो है वृंदावन में स्थित है, और ये विग्रह जो हैं, ये सेवा थी गोपाल भट्ट गोस्वामी की। गोपाल भट्ट गोस्वामी 6 गोस्वामी में से एक है,
और प्रतिदिन भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन राधा रमन लाल जो है उनका जो आकार जो था वो लड्डू के रूप में था, शालिग्राम के रूप में गोल थे एकदम, उनका कोई आकार नहीं था। तो एक दिन वृंदावन के अंदर एक नगर सेठ, धनवान सेठ गया कोई, और जितने भी देवालय हैं सभी देवालय में सभी विग्रहों को उनकी सेवा जो थी, बांके बिहारी गए, राधा वल्लभ है या राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, ऐसे कई भी मंदिर हैं जो स्थापित विग्रह हैं जो स्वयंभू है। उस कुछ विग्रह कुछ मंदिरों में, उन मंदिरों में जाकर सभी मंदिरों में उन्होंने सभी भगवान की उन विग्रहों को उनकी पोशाक दी। उनकी जो सेवा थी, उनके जो भी गोस्वामी वहाँ थे सबको अपने अपने मंदिर में उनकी जो सेवा थी वहाँ पर जाके उस नगर सेठ ने सबको भगवान की पोशाक दी, वस्त्र दिए। लेकिन वो वस्त्र दान करते 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 जब राधा रमन मंदिर में पहुँचे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को कहते हैं, तेरे ठाकुर का तो कोई स्वरूप ही नहीं है, तो मैं क्या वस्त्र दूं, तेरे से ठाकुर तो शालिग्राम के रूप में है, तो तेरे ठाकुर का तो कोई आकार ही नहीं है। तो फिर भी चल ठीक है, तो अब मैं लाया हूँ तेरे ठाकुर के लिए वस्त्र। तो उनको वस्त्र देकर चले जाते हैं वो कि ये वस्त्र रखो आप अपने ठाकुर के लिए। तो उनकी भजन कुटिया थी गोपाल भट्ट गोस्वामी की, और भगवान विराजमान थे ठाकुर किसी और स्थान पर, राधा रमन लाल शालिग्राम जी के रूप में। आज भी वो स्थान है जहाँ वो प्रकट हुए थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी अपनी कुटिया के अंदर, परण कुटिया के अंदर रात्रि को बैठे बैठे भजन कर रहे थे, और भजन करते करते खूब रोए वो, उनकी आंखों में आंसू आ गए, और रोते हुए वो बिलक बिलक कर रो रहे हैं कि स्वामी है ठाकुर, अगर आपका कोई स्वरूप होता तो आज जो नगर सेठ जो मुझे ताने मार के गया है अश्रफी शब्द बोल के कि मेरे आपके ठाकुर का कोई स्वरूप नहीं है, वास्तव में शालिग्राम और शालिग्राम का स्वरूप और भगवान शिव का शिवलिंग का स्वरूप, ये कह सकते हैं हम कि भगवान शालिग्राम का और शिवलिंग की पूजा बहुत होती है, और सकारात्मक और नकारात्मक वाली बात नहीं आती। जैसे भगवान शिव का जो स्वरूप है वो, और भगवान कृष्ण का जो सेवा है शालिग्राम के रूप में, वो साक्षात भगवान का प्रागट्य रूप है, जिसमें भगवान शिव जी का अगर हमें कोई आकार नहीं दिखता, वो साकार रूप साक्षात भगवान शिव है। और यहाँ शालिग्राम के रूप में भगवान कृष्ण है, लेकिन मान्यता जैसे हो, जिसको नहीं ज्ञान हो उस तरह बोल के जाता है। तो उस वक्त उस दिन रात्रि गोपाल भट्ट गोस्वामी खूब रोए कि ठाकुर आपका कोई स्वरूप नहीं है। रात्रि मध्य रात्रि के समय, रात को 12 बजे करीबन, जहाँ वो शालिग्राम के रूप में विराजमान थे गोपाल भट्ट गोस्वामी के विग्रह, और रात को वहाँ से कुछ आवाज़ प्रकट हुई, उनको आवाज़ सुनाई, ध्वनि सुनाई दी, खटखट खटखट करके कुछ आवाज़ आ रही है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने देखा कि शालिग्राम में से भगवान प्रकट हो रहे हैं, स्वयंभू है। वृंदावन में 7 देवालय जो स्वयंभू, किसी मूर्तिकार ने उनको नहीं बनाया। तो जब राधा रमन लाल प्रकट हो रहे हैं तो भगवान को उस दृश्य को देखकर, उस विग्रह को देखकर गोपाल भट्ट गोस्वामी गदगद हो गए। तो आज भी वो विग्रह स्थापित है, स्वयंभू है वो। और गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं, बस ठाकुर जी इसी स्वरूप को बनाए रखिए, मैं संसार में किसी और को दिखाने की आवश्यकता नहीं, आपका ये स्वरूप जो है देख संसार में, इससे मुझे और कुछ आवश्यकता नहीं, बस यही रूप आपका चाहिए था। 3 जगह से भगवान टेढ़े और इतने सुंदर हैं। तो भगवान कहते हैं साक्षात राधा रमन लाल जब प्रकट हुए कि त्रिलोकी में भी मेरा ये रूप नहीं है, जो मृत्यु लोक में तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ मैं। तो भगवान आज भी वहाँ स्थापित है, और उनकी जो पीठ है वो आज भी शालिग्राम के रूप में है। तो आज राधा रमन लाल का प्रागट्य उत्सव है और बड़े उत्साह से लोग मनाते हैं। इस तरह बिना वृंदावन में ये गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा हुई, राधा रमन लाल। ठीक उसी तरह सनातन गोस्वामी की सेवा है राधा दामोदर मंदिर। तो राधा दामोदर मंदिर में गिरिराज जी की शिला रखी हुई है, वहाँ सनातन गोस्वामी का उस स्थान है, और सनातन गोस्वामी की वो सेवा है। सनातन गोस्वामी का एक नियम था, प्रतिदिन भोर में वृंदावन में उठना और वृंदावन से 7 कोस गोवर्धन जाना और 7 कोस गोवर्धन की परिक्रमा लगाना, फिर दोबारा 7 कोस वृंदावन वापस आना। मतलब 21 कोस प्रतिदिन का था उनका आना और जाना। प्रतिदिन 7 कोस जाना, 7 कोस परिक्रमा लगाना और 7 कोस वापस आना। 21 कोस प्रतिदिन, 21 कोस का मतलब हो गया 21 किलोमीटर। तो 63 किलोमीटर प्रतिदिन चलते थे, आन जान रोज करते थे। उसके बाद जल ग्रहण करते थे, प्रतिदिन उनकी सेवा थी। उसके बाद जल ग्रहण करते, फिर जप करते। तो जब सनातन गोस्वामी वृद्ध हो गए तो भगवान साक्षात प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण गोवर्धनधारी प्रकट हुए। और गोवर्धन भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने सनातन गोस्वामी को एक गोवर्धन शिला दी,
जिसमें भगवान भगवान कहते हैं सनातन गोस्वामी को कि आप वृद्ध हो चुके हो, अब आपको गोवर्धन की परिक्रमा लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी राधा दामोदर मंदिर में रहिए और इस राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा करिए आप, तो आपकी गोवर्धन परिक्रमा पूरी हो जाएगी। उस शिला के अंदर भगवान का चरण चिन्ह है, गाय चराने के लिए लाठी है और गाय का खूर है, गाय का चरण प्रिंट। तो जो व्यक्ति राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा लगाता है उसको गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलता है। तो आज के दिन मैंने आपको सनातन गोस्वामी और बताया गोपाल भट्ट गोस्वामी। बोलो सनातन गोस्वामी की जय, राधा दामोदर भगवान की जय, राधा रमन लाल की जय। उसके बाद कथा आती है श्यामानंद प्रभु की, छोटी कथा है ताकि भक्तों की कथा हो रही तो उनका भी एक हो ही जाए साथ में। सनातन गोस्वामी राधा श्याम सुंदर मंदिर वृंदावन में है। तो राधा श्याम सुंदर मंदिर वो भी प्राचीन है। तो भगवान की प्रेयसी प्रतिदिन भगवान की जो रासलीला होती है शरद ऋतु के समय, शरद पूर्णिमा के दिन, तो भगवान के साथ राधा रानी जब रासलीला करने आती है वृंदावन में यमुना के तट पर, तो राधा रानी जब रासलीला समाप्त करके जब समापन हो गया और दोबारा वो बरसाना के पहुंच गई, तो बरसाना में जाके देखा कि उनके चरण के जो पाजेब हैं उसमें नुपुर कुछ कम थे। नुपुर माने घुंघरू, घुंघरू उसमें कम थे। तो उनकी सखी जो थी ललिता और विशाखा, तो राधा रानी ने बोला सखी ललिता को और विशाखा को कि मेरे चरण के जो पाजेब हैं उसके नुपुर गुम हो गए और मेरी सास जो है जटिला, क्षमा चाहता हूँ, जटिला, वो बहुत दुष्ट है और मुझे डांटेगी, तो अब वो नुपुर जब तक नहीं आएंगे मैं घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो दोबारा बरसाना से ललिता और विशाखा को भेजा, कहाँ पर, वृंदावन, कि जाओ उस स्थान पर ढूंढ के आओ जहाँ रासलीला हुई थी। तो सेवा कुंज है, राधा श्याम सुंदर मंदिर के ठीक पीछे सेवा कुंज है। सेवा कुंज में और निधि वन में प्रतिदिन आज भी रासलीला होती है और संध्या सूर्य अस्त होने के बाद कोई प्रवेश नहीं करता उस स्थान पर। अगर कोई प्रवेश करेगा तो आंखों से अंधा या कानों से बहरा या तोतला हो जाएगा। वो उस स्थान के दर्शन करने के बाद कुछ बता नहीं पाएगा, न सुन पाएगा, न देख पाएगा। तो ये लीला आज भी वहाँ होती है। अब जब ये आज के समय की बात है, ये घटना बता रहा हूँ आपको, द्वापर युग की नहीं, अभी की बात बता रहा हूँ। ये द्वापर युग में रासलीला होती, तो मैं बताने जा रहा हूँ आज भी रासलीला होती प्रतिदिन। तो राधा रानी जब वहाँ पहुँच गई और जब ललिता विशाखा को वापस भेजा सेवा कुंज के अंदर, तो पूरी परिक्रमा लगा ली सेवा कुंज की, लेकिन कहीं उसको नुपुर नहीं मिले। तो दूर से देखा एक बाबा जिनका नाम था दुखीदास, हाँ उनका नाम दुखीदास, भूल रहा हूँ, दुखीदास ही नाम था। तो वो वृंदावन की जब रासलीला हो जाती थी उसके बाद उसको बुहारते थे, वहाँ की रज इकट्ठी करते थे। भगवान जब रासलीला कर लेते थे तो वहाँ की रज को इकट्ठा करते थे, बुहारते थे, फिर उस रज से वो स्नान करते थे प्रतिदिन। क्योंकि भागवत में वर्णन कि जब तक भक्तों के चरण रस से कोई भक्त अगर स्नान नहीं करेगा रस से, तब तक उनके अंदर जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा और तब तक वो भक्त नहीं मर, तब तक भजन नहीं कर सकता। इसलिए भक्तों की चरण रज कहते हैं, भक्तों की चरण रज हमारे सर पर आ जाए, मस्तक पर तो बेड़ा पार हो जाए। तो प्रतिदिन ये लीला करते थे वो। तो ललिता विशाखा ने देखा कि बाबा जो है वो रस से स्नान कर रहा है, तो नुपुर जो उनको पा चुके थे वो। तो श्यामानंद प्रभु के पास, उनका नाम बाद में श्यामानंद पड़ा, तो श्यामानंद प्रभु के पास ललिता और विशाखा गई और पूछा कि बाबा तुम्हें कोई यहाँ पर नुपुर मिले हैं? तो बाबा कहता है नुपुर तो पाए हैं। तो ललिता विशाखा कहती है हमें नुपुर दे दीजिए, वो हमारी लाडली के हैं, हमारी किशोरी के हैं वो। तो वृष भानु नंदिनी जो किशोरी लाडली, उनकी पाजेब की नुपुर है वो। तो श्यामानंद प्रभु के ऊपर तो कृपा होगी साक्षात भगवान की, राधा रानी की। वो कहते हैं जब तक जिसकी पाजेब वो नहीं आएगी साक्षात, उनके चरण की पाजेब से मैं नुपुर मिलाऊंगा, तब तक ये नुपुर नहीं देने वाला मैं। ये श्यामानंद प्रभु है। तो ललिता विशाखा दोबारा वापस गई। बरसा नाम के जो साधु है वहाँ पर, उनको नुपुर मिल चुके हैं सेवा कुंज के अंदर, लेकिन वो देने को तैयार नहीं, बड़ा हठीला है। तो अब तुम्हें चलना पड़ेगा, जब तक तुम नहीं चलोगी वहाँ पर, तुम्हारी पाजेब से वो मिलाएगा, उसके बाद तुम्हें वो नुपुर देगा, अन्यथा नहीं देगा। तो राधा रानी स्वयं वापस आई वृंदावन सेवा कुंज के अंदर। और राधा रानी ने देखा, जब उस श्यामानंद प्रभु अभी नाम देगी उनको, मैं बार बार श्यामानंद बोल रहा हूँ, दुखीदास नाम था।
तो दुखीदास क्या कर रहा है, उस चरण रज जो रज थी, रज से स्नान कर रहा है। राधा रानी ने उनकी ओर देखा बड़े भाव से, करुणा भरी निगाहों से। तब देखा कि वो नूपुर जो राधा रानी के उनके हाथ में थे, वो राधा रानी कहती हैं ये नूपुर दे दीजिए बाबा। तो श्यामानंद प्रभु कहते हैं, दुखीदास कहते हैं, ये आपके जो चरण कमल है मेरे मस्तक पर पधरा दीजिए, तो मैं आपको ये आपको नूपुर दे दूंगा। जो त्रिलोकी के नाथ की आराध्या है, ऐसा कौन सा कर्म किया श्यामानंद प्रभु ने, दुखीदास ने, तो साक्षात भगवान की आराध्या वो प्रकट हो गई। भगवान भी प्रतिदिन राधा का नाम जपते हैं। वो कर कमल किसी के मस्तक के ऊपर स्थापित होना बड़े भाग्य की बात है। तो आज दुखीदास का जीवन सफल हो गया और राधा रानी ने उनके कर कमल जो हैं वो दुखीदास के मस्तक के ऊपर पधरा दिए और फिर वो नूपुर दिए। तो राधा रानी और भगवान श्याम, भगवान के बड़े प्यारे भक्त थे श्यामानंद प्रभु। तो राधा रानी ने अपने हृदय कमल से प्रकट किए विग्रह। इसलिए मैंने कहा कुछ मंदिर 7 देवालय जो है वो प्रकट विग्रह हैं, किसी मूर्तिकार ने बनाए। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी को विग्रह मिले, प्रकट हुए, और सनातन गोस्वामी को गोवर्धन शिला मिली, वो प्रकट है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भगवान राधा रानी ने अपने हृदय कमल से प्रकट हुए। क्या? श्यामा श्याम, लाला लाली प्रकट हुई। राधा और कृष्ण का स्वरूप लाला लाली बोलते हैं, छोटे से हैं। आज भी अब वृंदावन में लोई बाजार के पास जाते हो, तीनों मंदिर वही हैं। लोई बाजार के पास राधा श्याम सुंदर मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, मीरा गिरधर मंदिर, और राधा रमनलाल, राधा गोकुलानंद, राधा गोपीनाथ, राधा वल्लभ और बांके बिहारी, ये सारे मंदिर आसपास में ही हैं। तो अब राधा रानी ने साक्षात विग्रह प्रकट किए, श्यामा श्याम लाला लाली, और ये दे दी किसको? दुखीदास को। तो अब उसका नाम पड़ गया, आज से आपका श्यामानंद प्रभु है। आप श्यामा श्याम की पूजा करो और आपका नाम श्यामानंद है। यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। भक्तों का संग करिए, अपने जीवन को सफल बनाइए और जीवन को सार्थक बनाइए। दोबारा समय नहीं मिलने वाला, और व्यर्थ में अपने जीवा का स्वाद लेने के लिए जो इतने लोगों ने मेहनत करी उसको नष्ट मत कीजिए। मेरा ये संदेश आपको देना चाहता हूँ, इतने लोगों ने जो आहुति दी, समय की, धन की, अन्न की, उसको व्यर्थ मत गवाइए। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अपने जीव के स्वाद के लिए ऐसा मत करिए। दूसरों का जिंदगी, दूसरे की लाइफ, दूसरे का जीवन देखिए, सर्वनाश हो जाएगा किसी का जीवन। लेकिन भारत देश को बचाइए, भारत के राष्ट्र के सच्चे भक्त बनिए, उनके दुश्मन मत बनिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। राष्ट्र हित में काम कीजिए। हरे कृष्णा।